मक्का की गलियां गर्म हवाओं से भर गई थी। रेत तप रही थी। बाजार में लोग अपने कामों में मशरूफ थे। कोई तिजारत कर रहा था, कोई बातें कर रहा था। किसी को भी इस बात की परवाह नहीं थी कि शहर के एक कोने में एक गुलाम जंजीरों में जकड़ा हुआ था। वो गुलाम थे बिलाल इब्न रबाह। بلال رضي الله عنه رضي الله تعالى عنه. Bilal is the muaddin of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. उनकी नस्ल हबशा से थी और मक्का में वो उमैया बिन खलफ के गुलाम थे। उमैया कुरैश का सबसे सख्त दिल, मक्का का सबसे मगरूर सरदार। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में इस्लाम की दावत दी तो बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का दिल भी रोशन हो गया। उन्होंने यकीन के साथ ये कलमात कहे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये लफ्ज सुनकर उमैया का चेहरा बदल गया। उसके लिए ये बगावत थी और उसने सोचा, मेरे गुलाम ने मेरे इलाहों को छोड़ दिया और कहा ये बर्दाश्त नहीं होगा। फिर शुरू हुआ जुल्म का सिलसिला। गरम रेत पर लेटा दिया। उनके सीने पर बड़ा पत्थर रखा जाता। लोग तमाशा देखने के लिए जमा होते। कोई हंसकर कहता, बिलाल कह दो अल्लाह एक नहीं है, बच जाओगे। लेकिन बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपनी नजर आसमान की तरफ उठाते और ये लफ्ज कहते, अहद अहद, अल्लाह एक है, सिर्फ एक। हर दिन जुल्म बढ़ता जाता। कभी उन्हें चाबुक से मारा जाता, कभी गरम लोहे से तपाया जाता, मगर उनकी जुबान सिर्फ अल्लाह का जिक्र करती। ये एक जुमला कुरैश के सरदारों का सुकून छीन रहा था। सोचो, ये गुलाम जिसका कोई सहारा नहीं, सिर्फ अल्लाह के नाम पर खड़ा था। ये जुल्म देखकर एक दोस्त का दिल पिघल गया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हा, उन्होंने उमैया को देखा और कहा, बिलाल को बेच दो, मैं तुम्हें दौलत देता हूं। उमैया हंसकर कहता है, बिलाल की कीमत तुम दे भी दो, फिर भी यह गुलाम किसी काम का नहीं। लेकिन अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हा ने दौलत दे दी और बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हा को आजाद करवा दिया। उस दिन गुलामी की जंजीर टूट गई। बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हा आजाद हो गए, मगर सिर्फ जिस्म से नहीं, रूह से भी। वो अब अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए जिंदगी देने वाले थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना हिजरत करते, बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हा उनके साथ चले जाते हैं। वहां उनकी जिंदगी का नया सफर शुरू होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें पहला मौजिन बनाते हैं। उनकी आवाज मदीना की गलियों में गूंजती है। लोग हैरान होते कि जो कल तक जलील किया जाता, आज वो अल्लाह के घर का बुलावा देने वाला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाल की अज़ां अल्लाह के नजदीक सबसे बुलंद है। एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जन्नत की बशारत दी और कहा, बिलाल, मैंने जन्नत में तुम्हारे कदमों की आहट सुनी थी। बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रोकर बोले, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं हर वजू के बाद 2 रकात नमाज पढ़ता हूँ। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इज्जत और अल्लाह की तरफ से उनका मकाम था। जंगे बदर का दिन आया। दो तरफ हक और बातिल का पहला टकराव हुआ। बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी इस्लाम के लश्कर के साथ थे। उनकी नजर पड़ी अपने पुराने मालिक उमैया बिन खलफ पर। वो उमैया जिसने गरम रेत पर से घसीटा था, जिसने सीने पर पत्थर रखा था। बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा चीख कर बोले, ये अल्लाह का दुश्मन है, इसे मत छोड़ो। मुसलमानों के लश्कर ने उमैया को घेर लिया और आखिरकार उमैया मारा गया। बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जुल्म का बदला दुनिया में भी दिख गया। और फिर आया फतेह मक्का का दिन। वही शहर, वही बाजार, मगर मंजर बदल गया था। अल्लाह की कुदरत सबके सामने जाहिर हुई। वो काबा के छत पर चढ़कर पहली अजान देते हैं। सोचो, जो गुलाम कभी मक्का की गरम रेत पर जलील किया जाता, आज वही अल्लाह के घर के छत पर खड़ा था और उनकी आवाज पूरे मक्का में गूंज रही थी। मक्का के लोग हैरान रह गए
یہ اسلام کی عزت کا سب سے بڑا منظر تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا دل ٹوٹ گیا۔ وہ اذان دینے کے قابل نہیں رہے۔ ہر لفظ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد دلاتا۔ انہوں نے مدینہ چھوڑ دیا اور شام ہجرت کر گئے۔ وہاں بھی ان کی زندگی عبادت اور جہاد میں گزری۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زندگی کے آخری سال شام میں گزارے۔ جب موت کا وقت آیا تو ان کی بیوی رو پڑی اور کہا، ہائے افسوس۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، نہیں، کیا خوبصورت ہے، کل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے ملاقات کروں گا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہانی ایک مثال ہے۔ اسلام میں رنگ، مال، نسل کی کوئی قیمت نہیں۔ اللہ کے نزدیک عزت صرف تقوی اور ایمان سے ہے۔ آج جب اذان ہوتی ہے، دنیا کے ہر کونے میں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عزت سے لیا جاتا ہے۔ سوچو، ایک غلام جسے انسان ذلیل کرتے ہیں، اللہ نے انہیں پوری امت کا مؤذن بنا دیا۔ پھر ملتے ہیں، سبسکرائب۔